Friends, I'm your English teacher, and I'm going to teach you a lesson. The po- the po- the portrait of an old lady. The portrait of an old lady. Portrait क्या है? What is portrait? Portrait is something which you tell about a person, that what is his ways of talking. What does he do? Does he take interest in? What does he used to do in the past as well, and now what he's doing today, and what will he do in the future, and what his thinking is, how he speaks with others, and what things seem interesting to him. So today I am going to teach you a lesson, the portrait of an old lady. The old lady here is a description given by खुशवंत सिंह. खुशवंत सिंह इस जो है एक नरेटर है इस का, और वो जो है ओल्ड लेडी जो है उसकी ग्रैंड मदर है. द ओल्ड लेडी इज़ अ ग्रैंड मदर ऑफ द ग्रैंड सन इज़ खुशवंत सिंह, एंड दैट इज़ द नरेटर हिमसेल्फ. वो नरेटर ही है इसका, वही आथर है नरेटर जो कि बता रहा है इसमें. द ओल्ड लेडीज फेस इज़ वेरी मच रिंकल्ड. उसकी फेस बहुत रिंकल्ड है. शी यूज़ टू बैंड. वो बैंड करती थी. शी यूज़ टू बैंड एंड शी टुक वन हैंड ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप. वो एक हैंड अपना पीछे रख देती थी, अपने पीठ के पीछे कमर में, सो डैट शी कुड बैलेंस हर स्टूप, ताकि वो गिर ना जाए. झुकाव की वजह से वो गिर सकते हैं ना, तो वो गिर ना जाए इसलिए. तो after some we have I have told you that she was old. Therefore, Khushwant Singh always saw her old. She saw her being old for 20 years, and he thought that she was remaining the same person throughout 20 years. तो 20 साल तक वो एक ही लेडी दिखाई दे रही थी. बड़ी भी नहीं हो सकती थी, कभी छोटी हो सकती थी, मतलब बड़ी भी नहीं हो सकती थी. तो इसका मतलब शी वॉज द सेम ओल्ड लेडी फॉर 20 ईयर्स फॉर खुशवंत सिंह, अकॉर्डिंग टू द व्यू पॉइंट ऑफ खुशवंत सिंह, उसके व्यू पॉइंट पर. अच्छा, अब क्या है कि शी यूज टू काउंट द बीज ऑफ हर रोजरी. शी यूज टू काउंट द बीज ऑफ हर रोजरी. शी यूज टू काउंट द बीज ऑफ हर रोजरी, मतलब वो माला जपती रहती थी. मन के जो होते हैं उसको जपती रहती थी. शी यूज टू सिंग प्रेयर्स. शी वॉज वेरी मच बोल्ड. दैट आई विल टेल यू आफ्टरवर्ड्स. अच्छा, वो माला जपती थी. शी यूज टू पुट वन हैंड ऑन हर वेस्ट सो एज टू बैलेंस हर टू. वो क्या है कि झुकाव से कहीं गिरे ना, इसलिए वो जो है वो अपना एक हाथ जो कमर पर रख देती थी. एंड विद द अनदर हैंड शी यूज टू काउंट द बीड्स ऑफ हर रोजरी, अपनी रोजरी को काउंट करने के लिए. अब वो रिलीजियस पर्सन थी, वो स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी. शी यूज टू रीड स्क्रिप्चर्स. she go to school she always went to school with her grandson narrator along with him. Why? Because school was attached to the temple. She sat in the temple and used to read scriptures, while the Khushwant Singh used to read in his school, because the school was attached to the temple. While coming back, जब वो आ रहे होते हैं घर पर, शी यूज टू थ्रो स्टेल चपातीज टू द डॉग्स. दे ग्रोल्ड एंड फॉट ईच अदर फॉर चपातीज दैट वर थ्रोन टू देम बाय ओल्ड वुमेन. जो ओल्ड वुमेन वो उसको चपातीज फेंकती थी, और वो जो भी उनको जो ब्रेड के क्रम्स फेंकती थी, वो उसके लिए लड़ते थे. कुत्ते डॉग्स जो हैं लड़ते थे ताकि वो खा पाए. अब नाउ दे वर कॉल्ड फोर्थ फ्रॉम हिज पेरेंट्स. मतलब वो अब ग्रैंडसन जो है उसको कार्ड फोर मतलब कि उनको बुलाया भी जा सिटी हाउस में रहने के लिए. नाउ दे वर बोथ इन सिटी हाउस, बट नाउ इट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन देयर फ्रेंडशिप. खुशवंत सिंह एंड हर ग्रैंड मदर खुशवंत सिंह एंड हिज ग्रैंड मदर यूज टू सी ईच अदर वेरी लेस. दोनों अपने आप को कम देखते थे. शी कुड नॉट हेल्प इन हिज स्टडीज़. शी कुड नॉट हेल्प इन हिज स्टडीज़. कभी उनकी स्टडीज़ में मदद नहीं कर सकती थी. शी वॉज वेरी मच रिलीजियस काइंड ऑफ पर्सन, एंड she hated the music that was taught in the city school. जो खुशवंत सिंह का सिटी स्कूल था, अब उसको वो डिसलाइक करती थी ग्रैंड मदर, बिकॉज म्यूजिक द म्यूजिक वॉज taught and the old lady thought that the music was meant for beggars and harlots. वो beggars और harlots के लिए. अच्छा, तो वो she didn't like even the science.
इट वॉज ऑफ इंग्लिश मीडियम एंड देयरफॉर शी कुडंट हेल्प इन स्टडीज़। उसको स्टडीज़ में हेल्प नहीं कर सकती थी क्योंकि साइंस पढ़ाई जाती थी एंड शी डिडंट नो द इंग्लिश, शी डिडंट नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। वो इंग्लिश भी नहीं समझा सकती थी, इसलिए वो नहीं पढ़ा सकती थी, उसको उसको हेल्प नहीं कर सकती थी अपनी इसके इसमें क्या कहते हैं पढ़ाई में स्टडीज़ में। अच्छा, अब क्या था कि when the Khushwant Singh went to the university, their common link of friendship was broken। अब वो ब्रेक ही नहीं सकते, हमारा कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप जो है वो ब्रोक हो गया। अब वो जो है she used to sit by a spinning wheel and she used to spin the wheel as the Mahatma Gandhi do in the past when he was alive। अच्छा, she was really steady and kept counting the beads of her rosary। She kept counting the beads of her rosary and she never stopped reciting the prayers। She kept on reciting prayers to herself, and she also sang prayers in sing-song manner. Sorry, she was always bent. That is already known to you. And she used to put one hand on her waist so as to balance her stroke. That is already told you to me. That I have told you. And what else is, she was a very religious lady, and when Khushwant went to university for higher studies, when he went to university for higher studies, she was not at all emotional. She came to the station to see him off, and she was not at all sentimental by that point of time, and she kissed her forehead. The narrator thought that it was the last sign of physical contact between them because she was very old and she would die when he came out after 5 years। जब वो आएगा 5 मिनट देखेगा कि वो मर गई होगी, क्योंकि ऐसा था नहीं। When he came home after 5 years, long 5 years as pointed out by old lady, after he came back from the university, after he came back from having his higher studies received, then what happened? Her grandmother was very much happy. She collected the women around her neighborhood and she started thumping the dilapidated drum। वो ड्रम को मतलब बजाने लग गई। She used to throb the drum. She used to throb the drum, and she was singing the songs of coming of warrior। जैसे कि कोई warrior आ रहे हों। She used to beat the drums। She used to beat or throb the she used to beat the drums। She used to beat the drums, and she was very much confident that everybody would be happy with her। She collected the women around her neighborhood and she kept singing the songs of the coming of warriors। अब वो जैसे कि वॉरियर्स लड़के आए हों, जैसे वॉरियर्स कौन होते हैं? तो सोल्जर जो लड़ते हैं बॉर्डर पे, जैसे वो लड़के आ रहे हों और वो आए हैं ऊपर। अब क्या था कि शी वॉज वेरी मच हैप्पी। शी thumped the drum for hours together, but everybody stopped her, but she couldn't listen to her, but she couldn't listen to them। She never listened to them, मतलब she never listened to them because she was highly happy। She wanted to celebrate the homecoming of her grandson। She wanted to celebrate the homecoming of her grandson, therefore she was very much happy and she was resisting what others were saying to her to stop because she might exert herself and she might get ill। वो कहीं बीमार ना हो जाए, कहीं वो ऐसा ना हो कि बड़ी वीक हो जाए, तो लोग उसे रोक लेते थे। बट द ग्रैंडमदर वाज नॉट लिस्टिंग टू देम। नाउ नेक्स्ट डे शी वाज फॉलन इल। She was even then reciting the prayers। The people around her stopped her to pray, but she wouldn't listen। She told them that her end was near। उसने कहा कि उसका एंड बहुत ही कम पास आ गया है। And then even then she was counting the beads of her rosary, but her rosary fell from her lifeless hands। एक सबको पता चला कि वो लाइफलेस हैंड से वो गिर गई है, क्या कहते हैं, रोजरी गिर गई है। एवरीबडी केम टू नो दैट शी वॉज डेड एंड शी वॉज ऑलरेडी डेड। शी वॉज टेकन आउट ऑफ द बेड एंड पुट टू द
फ्लोर, वो उसको फ्लोर पे, बेड से उठा के फ्लोर पे रख दिया गया। और उसे बहुत ही खुशवंत सिंह को जो है और मदर था वो बहुत सैड थे एज यूजुअल, जैसे सब में होते हैं। दे वर वेरी मच सैड एज यूजुअल व्हेन somebody's relative, when somebody's relative die, everyone get sadness. So it was the same case with them as well. Okay, what happened when they took the dead bodies to some distance and put them in the courtyard, thousands of sparrows came around her, came collected around her. Thousands of sparrows that she used to feed collected around her, and they expressed their sorrow. उन्होंने अपना sorrow express किया. They didn't take notice of the breads or breadcrumbs or chapatis thrown by the Khushwant Singh's mother, and they flew away when the body was taken off for cremation. Okay.